आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? जॉन डाल्टन को बोला जाता है। क्वेश्चन था कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु यौगिक को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित किया जाता है ना। पूरा हम बताएं। अब बताइएगा एक मोल का मान कितना होता है? 6.022 into 10 की पावर माइनस 10 की पावर 23। ठीक है, 6.023 गुना 10 की पावर 23। क्वेश्चन होगा आगे से कि कार्बन के 12 ग्राम या 1 मोल में कितने परमाणु निकलेंगे? कार्बन के 12 ग्राम कह दीजिए या 1 मोल में कितने परमाणु? 6.023 ठीक है, 6.023 गुना 10 पावर 23। क्वेश्चन होगा आगे साहब का मोल जो है वो किसका प्रतीक चिन्ह है? संख्या के कि द्रव्यमान के कि दोनों या दोनों में से कोई नहीं? सुनिए पहले हमारा क्वेश्चन, मोल किसका प्रतीक चिन्ह है? संख्या का कि द्रव्यमान का? दोनों में से कोई नहीं। हाँ ठीक है, मोल जो है वो दोनों का प्रतीक है, संख्या एवं द्रव्यमान दोनों का प्रतीक है। मोल को इकाई के रूप में कब स्वीकारा गया? 1967 ईस्वी में मोल को इकाई के रूप में स्वीकारा गया है। आगे से बताना होगा आपका कि कौन सा शताब्दी में आधुनिक खोजों के परिणाम स्वरूप जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक आदि वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि परमाणु विभाज्य है? किस शताब्दी में सिद्ध किया? 20वीं शताब्दी में। बगल से क्वेश्चन होगा आपका परमाणु मूलतः 3 कण से मिलकर बना है, कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बताइएगा इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन। नहीं रहेगा तो रदरफोर्ड भी रखना है दिमाग में। क्वेश्चन होगा प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है जी? प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने और कब किया था? हाँ, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने कब किया था? 1932 ईस्वी में। क्वेश्चन होगा आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1095 ग्राम की केजी? ग्राम, बिल्कुल ठीक बोल दिए, 9.1095 गुना 10 - 28 ग्राम। क्वेश्चन होगा आपका कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किए थे? मिल्टन। अब बताइएगा इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया था? इनका था क्वेश्चन डी ब्रोगली। क्वेश्चन ले लीजिए आप ही, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया? जेम्स एंडरसन। आप ही बताइए कैसे कि भारतीय वैज्ञानिक कौन थे जिनके नाम पर विशिष्ट मूल कण वेसॉन का नाम रखा गया? सत्येंद्रनाथ बोस। क्वेश्चन होगा आगे साहब का न्यूट्रिनो की खोज किसने किया है? पॉली ने किया है। न्यूट्रिनो की खोज पॉली ने कब किया था? 1930। बगल से क्वेश्चन होगा आपका न्यूट्रिनो पर कौन सा आवेश होता है? कोई आवेश नहीं है। आगे से बताना होगा आपका क्वेश्चन होगा आगे साहब का कि किसने बताएगा परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया था? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड और उनका विद्यार्थी था हेंस गीगर और अर्नेस्ट मार्शडेन ने, है ना, कौन सी धातु के बहुत पतली पत्ती पर अल्फा कणों के बौछार करके परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया था? सोना। आगे से बताना होगा आपका बोलना होगा परमाणु के, सुनिएगा, परमाणु का धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित था। परमाणु के इस अति अल्प भाग को किसने नाभिक कहा था? रदरफोर्ड। आगे से बताइएगा कि किस वैज्ञानिक ने गणना करके दिखाया कि नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन के तुलना में अत्यंत कम होता है? रदरफोर्ड। क्वेश्चन होगा आगे साहब का परमाणु की त्रिज्या लगभग कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर। नाभिक की त्रिज्या लगभग कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। बताइएगा नाभिक के चारों
और इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में जो कक्षा लगाता है उस वृत्ताकार पथ को क्या कहते हैं? कक्षा कक्षा। कक्षा की संख्या कितनी है? कक्षा 4 7 कक्षा है। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, आपको बताना होगा इसे कि किस वैज्ञानिक मॉडल जो है वो किसी परमाणु की अस्थायित्व की व्याख्या नहीं करता था, नहीं कर पाता है? रदरफोर्ड का हो जाएगा। बगल से बताना होगा आपका, रदरफोर्ड का एक मॉडल है बताएगा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में कुछ भी निर्णय नहीं करता है, अर्थात इससे यह पता नहीं चलता है कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर किस प्रकार विद्यमान है और उनकी ऊर्जा क्या है ना? इस सब कुछ के बारे में बताया, रदरफोर्ड के मॉडल में बातचीत किया गया है। आप ही बताइएगा कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहिएगा? परमाणु क्रमांक बोलेंगे। आप ही बताइए इसे, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है? 1.672 ग्राम। ठीक है, 1.672 गुना 10⁻24 ग्राम। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बताइएगा? 1.674 into 10⁻24 ग्राम। ठीक है, 1.6749 गुना 10⁻24 ग्राम। बगल से क्वेश्चन था आपका, जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन होगा आपका, तत्व का वह सबसे छोटा कण कौन है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है? परमाणु। पीछे से बताना होगा आपका, आपका क्वेश्चन होगा, दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। बताना होगा आगे से, घर पर आइसक्रीम जमाने के लिए कितना भाग नमक और कितना भाग जल का इस्तेमाल की जाती है? हाँ, 4 भाग पूरा ले लेते हैं पूरा। तो जल कितना भाग रहेगा, नमक कितना भाग? 1/3 भाग नमक, 1/3 आगे। 3 भाग जल। ठीक है, 1 भाग नमक और 3 भाग जल। आगे से बताना होगा आपका, घर पर आइसक्रीम जमाने के लिए नमक और 1 भाग नमक और 3 भाग पानी, हाँ वही आइसक्रीम या बर्फ का दीजिए, 3 भाग बर्फ मिलाया जाए तो इस मिश्रण का ताप कितना प्राप्त हो जाता है? -22 डिग्री सेल्सियस। आप ही का क्वेश्चन होगा, सोना या चांदी की मुद्राएं ढाली जाती है या नहीं? तो कैसे बनता है? मुहर लगा करके। बिल्कुल ठीक है। बगल से बताइएगा, द्रव से वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया क्या कहलाती है? द्रव से वाष्प बन गई, वाष्पीकरण कहलाएगी ये। आगे से बताना होगा आपका, तत्व तथा यौगिक का वह सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे क्या कहते हैं? अणु कहेंगे। परमाणु तो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा। आगे से बताइए, उसको अणु कहा जाता है। बर्फ का द्रव्यमान एवं हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप ही बताइएगा, कौन सा विधि द्वारा दो ऐसा ठोस के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस उधरोपातित हो जाती है और दूसरा नहीं? उधरोपातन विधि में करते हैं इसका इस्तेमाल। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, आपको बताना होगा इसे, अशुद्धियां की उपस्थिति में पदार्थ का हिमांक और द्रव्यमान दोनों क्या होता है? बढ़ जाता है कि कम जाता है? अशुद्धि के उपस्थिति में बढ़ जाता है, नहीं, दोनों का जो है चीज घट जाता है, द्रव्यमांक और हिमांक दोनों कम हो जाता है अशुद्धियां की उपस्थितियां में। आपका बताइए इसे, मानव शरीर में समान तापमान, मानव शरीर का समान तापमान कितना डिग्री सेंटीग्रेड? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। आप ही बताइए वही से कि जब दो द्रवों के क्वथनांक में अंतर अधिक होता है तो उस मिश्रण को किस विधि द्वारा आप पृथक करेंगे? आगे आसवन विधि द्वारा करेंगे। आगे से बताइएगा, पृथ्वी के भूपटपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? एल्युमिनियम। आगे से बताइएगा, वह शुद्ध पदार्थ जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियां से न तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और न ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? तत्व कहेंगे। बगल से बताइएगा,
पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा प्लाज्मा। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन 65%, कार्बन दूसरा सबसे अधिक मात्रा कितना प्रतिशत? 18%। बगल से बताइएगा, प्रारंभ में भारतीयों और यूनानियों का अनुमान था कि प्रकृति की सारी वस्तुएं कितने तत्व के संयोग से बनी? 5। पदार्थ की पांचवी अवस्था का नाम क्या है? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बगल से बताइएगा, वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्व के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने हैं उसे क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। अब बताइएगा, गैस का पृष्ठ तनाव कितना होता है? गैस का पृष्ठ तनाव नहीं होता है। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, विसरण सबसे बहुत अधिक होता है किसका? ठोस द्रव गैस रहेगा आपके पास, गैसे का। आगे से बताना होगा आपका, भारत के महान ऋषि कणाद जो थे उनके अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं, जिन्हें क्या कहा जाता था? परमाणु कहते हैं। बताइए साहब का, कौन सा ऐसा एक पदार्थ है जो तीनों भौतिक अवस्था में मिल सकता है? ठोस द्रव गैस, क्या जल। ठीक है। आगे से बताइएगा, दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती है, क्या कहलाती है? पदार्थ। बताइएगा, प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते थे? केमिटेकिंग। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लेबोजियर को बोलते हैं। बगल से बताइएगा आपका, वहीं से बोलिएगा इस आपका फिटकरी का सूत्र बोलिए। K2SO4 हेलो समझ में, K2SO4 थोड़ा सा लिख देते हैं हम आपको, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थरा इंटू 24H2O। ठीक ना हो। क्वेश्चन आगे से बताइएगा, नाइटर किस धातु का अयस्क है? आगे पोटेशियम का है। क्वेश्चन होगा इस आपका, सीनेवार किस धातु का अयस्क है? पारा का है। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सबसे सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन। सबसे हल्का धातु तत्व का नाम बताइएगा। सबसे हल्का धातु तत्व लिथियम। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? धातु का राजा, हाँ धातु का राजा सोना को कहते हैं। दोबारा नहीं बोलिए। क्वेश्चन आगे से बताइएगा, टंगस्टन का संकेत बताइए आप। W। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? ठीक है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, धातु कौन सा है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता अगर पारा ना रहा? आगे तो धातु बदल गैलियम। आप ही बताइए वहीं से आपका होगा क्वेश्चन वहीं से, आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम सदस्य तत्व क्या होता है जी? क्या बोलिए? अकीरिय गैस। आगे से बताइएगा, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र बोलिए। CaO होगा। आगे से बताइएगा, पुराने तैलचित्र के रंगों को फिर से उभरने के लिए बालों के ब्लीचिंग करने में एवं लॉन्ड्रिंग में कपड़े के विरंजक में कौन सा रसायन का प्रयोग करते हैं? पुराने तैलचित्र को फिर से उभारने के लिए। आगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। यहां से बताइएगा आपका बताना होगा आपको, रोल्ड गोल्ड किसका किसका मिश्रण है? एल्युमिनियम और तांबा और एल्युमिनियम का ये मिश्रण है। आगे से बताइएगा, अमोनिया का सूत्र बोलिए। NH3 होता है अमोनिया के सूत्र।